डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए, एक ही दिन बचा है मैथ्स के एग्जाम के लिए। कल जो है मैथमेटिक्स का पेपर है। अब अगर जिन लोगों ने स्टडी बिल्कुल कम की है या ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह से जो है डिसेंट स्कोर लाए, हमारी ग्रुपिंग जो है क्लियर कर दें, एक दिन में क्या ये पॉसिबल है? देखिए, अगर आज का पूरा दिन आपने अच्छे से दे दिया और रात में भी आपको जो है ना भाई आपको टाइम देना पड़ेगा। कल एग्जाम आपका 11 बजे होता है, तो आपको पूरा दिन और रात का कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। एक आपने कम से कम 12 घंटे की स्टडी शेड्यूल करनी पड़ेगी। ओके, 10 से 12 घंटे कम से कम। ओके, अगर आपने 10 से 12 घंटे आपने शेड्यूल कर ली तो डेफिनेटली ओके आप मेहनत करेंगे तो ये पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है। यहाँ पर देखो, आपको हम ऐसे गाइड कर रहे हैं कि भाई कौन से चैप्टर पढ़ने से कम टाइम में आप जो है ना कुछ एक डिसेंट स्कोर ला सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा स्कोर लाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमको जो एक छोटा टारगेट जो होता है कि भाई पहले हमारा जो है ना ग्रुप बन जाए। ओके, तो ग्रुप बनने के लिए जैसे हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या हम 45 से 50 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं क्या? ओके, अब देखिए यहाँ पे हम जैसे वन डे परफेक्ट प्लान, ओके वन डे आप जो है ना आज के दिन में किस तरह आप जो है यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझे कि भाई पूरे जो है सिलेबस में कौन से चैप्टर इजी है या जो कम टाइम में हम कर सकते हैं। तो देखिए, उनमें जो है ना सबसे पहला जो है हर कोई जैसे ये मानता है कि मैथमेटिकल लॉजिक और ये मैट्राइसेस, ओके, या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये मैथ्स 1 के जो है ना आसान चैप्टर माने जाते हैं। थोड़ा सा ये है ना इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर थोड़ा लेंदी है, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है। तो अगर आपने इन तीनों चैप्टर की अच्छी तैयारी कर ली, आपने जो है ना एक लेक्चर, डिटेल लेक्चर, वन शॉट वाला अगर डिटेल लेक्चर जिसमें जो है चैप्टर की हर एक वाली एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे इसमें अगर 1.1 वाली एक्सरसाइज है तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ओके, जो भी आप जिसका भी लेक्चर देख रहे हैं, या मैट्रिसेस का फिर या लीनियर प्रोग्रामिंग का, मतलब आपको हर एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कराए हुए होना चाहिए ताकि आप वही क्वेश्चन अच्छे से कर लें। और साथ में जो है ना जो टेक्स्ट में सॉल्व एग्जाम्पल्स है या और भी आगे जो एक्सरसाइज दे रखी है, तो आपको सॉल्यूशन बोर्ड का बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। तो आप जो है ना जो वीडियो में आप देख रहे हैं वो एग्जाम्पल साथ में और 3-4 एग्जाम्पल अगर एक एक एक्सरसाइज से या 4-5 आपसे जो टाइम में हो सकता है। ओके, ऐसे हर एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ क्वेश्चन खुद भी आप प्रैक्टिस कर लें। तो अगर आपने इन तीनों चैप्टर को आपने कर लिया पार्ट 1 से, इसी तरह पार्ट 2 से अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, अगर आपने ये भी कर लिया तो आपको देखो ये जो विथ ऑप्शन जो पूछा जा सकता है, ये 8, 6 और ये 4 मार्क्स के लिए और ये 5 मार्क्स के लिए, तो टोटल 28 मार्क्स हो रहे हैं। तो 28 मार्क्स का पूछा जाएगा इतने पर। ओके, एक जनरल जो है बात बता रहा हूं मैं, जो वेटेज जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से जो एनालिसिस करके बताया जाता है उनके बेसिस पर, तो लगभग ये समझ ले कि भाई 28 मार्क्स का आपको सिर्फ इन्हीं 5 चैप्टर पर मिल जाएगा। पार्ट 1 से ये 3 और पार्ट 2 से ये 2 चैप्टर। अब जो है 28 में से आपने अगर परफेक्टली बहुत अच्छे से किया, देखो इनमें कोई थ्योरम नहीं है, तो आपको थ्योरम के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई थ्योरम से रिलेटेड आएगा, थ्योरम कैसे याद करेंगे। ओके, जो भी इश्यूज रहेंगे, तो कोई इसमें थ्योरम नहीं है, सिंपल आपको जस्ट जो है ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलना है। तो अगर आपने ढंग से अगर आज कर लिया, एक एक को अगर आपने जैसा ना, कुछ को आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे का एक वन शॉट देख लो इसके लिए, ओके, सफिशिएंट हो जाएगा। ये एक एक 1.5 घंटे में हो जाएंगे, ये 1 घंटे में हो जाएगा, ये 1.5 घंटे में हो जाएगा, ऐसा मिला के इनके लिए 8 घंटे अगर आपने ठीक से दे दिए तो ये वाला पोर्शन ओके हो जाएगा। 8 से 10 घंटे पकड़ लो, आपने अच्छी प्रैक्टिस भी की साथ में, तो 10 आवर्स में आप ये कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर जो है ना करने की जो है इच्छा भी होनी चाहिए। ओके, आपको जो है ना वक्त जो है लगाना, जो मेहनत करने के लिए, वो भी जो है ना आपके अंदर जो है ना वो उस तरह की जो है ना इच्छा होनी चाहिए। ओके, तभी आप जो है ना ये कर पाओगे। ठीक है, अगर आप जबरदस्ती लेके बैठेंगे तो नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको अगर अचीव करना है तो आपको 10 घंटे जो है ना इसके लिए देने पड़ेंगे। तो आज का दिन अगर आप पूरा आपने दे दिया, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली,
ओके, अब आपको जो है ना देखो ये 28 में से आपने 22 23 कुछ अगर कम ज्यादा एक दो होता है ना तो भाई आप जो है ना समझ लो 25 का लगभग इसमें से आपने कर लिया। आपको परफेक्शन के साथ करना है। पहला टास्क आपका यही है कि भाई आप पूरा टाइम आपका लगा के इसको कर ले, तो 25 मार्क्स भी आप अचीव करते हैं। 25 में जनरली जो है इंटरनल या प्रैक्टिकल के मार्क्स ज्यादातर पूरे ही दे दिए जाते हैं। सो इसमें अगर आपने ये 28 प्लस, ओके अगर इसको हमने 25 ही मान लिया, ओके इसको हमने 25 मान लिया, ये 20, तो आपके ये 45 मार्क्स आपके हो जाते हैं। ओके यू विल गेट दिस वन। तो अगर आपको ये 45 मार्क्स में लगभग जो आपका जो टास्क है वो तो अचीव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कुछ और टाइम मिल जा रहा है या आप चाह रहे हैं कि हमको कुछ और भी करना है, ओके इसके अलावा भी और कुछ करना है कि भाई हम जो है ना दिन भर में बैठ के इसको कंप्लीट कर लेंगे और हम 2-3 घंटे जो है ना रात के और देंगे, ओके मतलब हम 12 बजे तक पढ़ेंगे, 1 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह तो 11 बजे एग्जाम है, तो हम जो है ना थोड़ा सा लेट नाइट भी पढ़ सकते हैं और 3 घंटे हम दे सकते हैं, 4 घंटे दे सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ा ना देखो ये मैंने कुछ और ऐड किया है ताकि आप जो है ना ये स्कोर को और बढ़ा सके। लेकिन फिर भी पहले जो है ना आपका टास्क ये है, ये आप पहले अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको अगर कुछ और टाइम देना है तो क्या करेंगे आप। देखो ये पार्ट 1 से एक और चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें जो है ना थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4, ओके। अब देखिए जो बोर्ड की बुक है उसमें थ्योरम नंबर 3 तो लिखा है डायरेक्टली, वैसे एक्चुअली वो 4.3 लिखना था हेडिंग में। इसी तरह से जो है ना 4.4 आपको मिल जाएगा, तो मैंने उसको 3 और 4 बोला है, आप देख ले। या आप जो है ना जो भी सॉल्यूशन वाली बुक होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की कोई भी, उसमें आप देखो कि भाई ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कौन से थ्योरम जो है ना कई बार एग्जाम में पूछे, कई बार, तो आपको ये 2 थ्योरम मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो थ्योरम नंबर 3 थ्योरम नंबर 4 अगर आप बोर्ड की बुक में से देख रहे हैं तो ये 2 थ्योरम में एक थ्योरम पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ओके दोनों में से एक पूछे जाने के। क्योंकि जो थ्योरम्स है वो 3 ही चैप्टर में, 3 में से एक चैप्टर है, पार्ट 1 में से 3 जो चैप्टर है उसमें का एक चैप्टर ये है जिसमें से थ्योरम पूछे जा सकते हैं, ओके ट्रिग्नोमेट्री में से और फिर वेक्टर में से पूछता है, तो ये एक चैप्टर है। तो बहुत ज्यादा चांसेस इन दोनों में से ही है, और इन दोनों पे ही आपको कुछ एग्जाम्पल भी कर लेने हैं। भाई आपने थ्योरम सीख लिया, थोड़ा सा आपने एफर्ट लगा दिया, 1 घंटे में आप ये दोनों थ्योरम को कर ले सकते हो और उसको 2-3 बार आप लिख कर निकाल लें, तो आप जो है ना 1 से 1.5 घंटे में ही थ्योरम कर ले सकते हैं। अब थोड़ा सा जो है ना उस पर क्वेश्चन कर लो, 2-3 जो भी पीवाईक्यू दिखे इसी थ्योरम के ऊपर से उस जैसे क्वेश्चन जो है ना अगर आपने कर लिया तो थ्योरम अगर मिस भी हुआ तो क्वेश्चन तो पूछेगा। मतलब आपने ये 2 थ्योरम के ऊपर के आपने कुछ एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल पीवाईक्यू कर लिए, तो आपको ये मिलना बिल्कुल जो है ना श्योर है, समझ ले। इसी तरह से ये जो M2 सेकेंड पार्ट जो रहेगा उसमें डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है उसमें ये जो प्रॉपर्टीज या रूल समझ ले जो है, सॉरी थ्योरम बोल सकते हैं या रूल बोल सकते हैं, तो चेन रूल या फिर थ्योरम फॉर कंपोजिट फंक्शन ऐसा लिखा रहेगा। बहुत आसान से जो है ना ये तीनों भी जो रूल या जो है थ्योरम से, थ्योरम फॉर कंपोजिट फंक्शन, थ्योरम फॉर इनवर्स फंक्शन, थ्योरम फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन, बहुत छोटे छोटे 2-3-4 स्टेप के जो है ना ये जो है थ्योरम रहेंगे, ओके। आसान से इसको आप 1 घंटे के अंदर, ओके 1 घंटा भी ज्यादा है समझ ले, 1 घंटे के अंदर कर लोगे। लेकिन साथ में क्या करना है आपको, कुछ ना कुछ इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स करना है। कभी क्या करता है कि भाई एक आपको इसमें से पूछ लेगा, किसी और पे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, तो तीनों आप ये छोटे छोटे जो थ्योरम्स या रूल जिसको बोलेंगे वो कर लें, और साथ में जो है ना इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर ले, एक्सरसाइज से सॉल्व एग्जाम्पल्स या जो एक्सरसाइज है उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर ले और देखे पीवाईक्यू में से कुछ देख ले। तो अगर आपने यहाँ 2 घंटे और 1-1.5 घंटा यहाँ दे दिया, 3-3.5 घंटे अगर इसको आपने लगा दिए ओके रात के, तो इसमें से कम 7-8 मार्क आप गेन कर सकते हैं मिनिमम, ओके। या समझ लीजिए 6-7 मार्क आपने गेन कर लिया, तो 7 मार्क अगर यहाँ पे आप जोड़ देते हैं, ओके इसमें हम जो है ना ये जो 45 आपने यहाँ गेन किया था, ये 45 को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ये 45 हमने यहाँ बता दिया। तो 45 में अगर आप ये 7 मार्क्स गेन कर लेंगे, ओके इनकी वजह से 7 ले लेंगे तो आपको ये 52, ओके तो 50 प्लस आप जो है ना पहुंच जाओगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जो है ना बहुत मेहनत बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा।
सो दिस इज सिंपल थिंग। ओके, देखो बहुत आसान तरीके से आप कैसे मार्क्स ले सकते, क्या पढ़ना है। ओके, ये एक प्लान, मैंने स्ट्रैटेजी बता दिया। हाँ, मेहनत तो करना है आपको, ठीक है, मतलब क्या पढ़कर आप 50 को क्रॉस कर सकते हैं, और कौन से चैप्टर जो आसान है, आप जो है ना वक्त देंगे, एक ही दिन में आप अगर पढ़ेंगे तो भी समझ में आ सकता है। ऐसा नहीं कि समझ ही नहीं रहा है, ये ऐसे चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे, आप जो है ना साथ में सॉल्व करते चलेंगे, जो भी आप वन शॉट वगैरह देखते रहें तो आपको ये समझ में भी आएगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रैटेजी। ओके, आप जो है इसको फॉलो करेंगे। जो भी स्टूडेंट ने बिल्कुल नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप जो है ना ये 50 प्लस का टारगेट इस तरह से अचीव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।